साल 2023 से थोड़ा पीछे चलते हैं। शाहरुख खान एक के बाद एक फ्लॉप या एवरेज फिल्में दे रहे थे। ऐसा लगने लगा था कि उनका स्टारडम अब खत्म हो चला है। उनकी बादशाहत खतरे में थी। कुछ उन्हें बूढ़ा तो कुछ थका हुआ कहने लगे थे। शाहरुख भी एक अदद हिट की तलाश में सब कुछ आजमा रहे थे। तमाम नए और युवा एक्टर्स की फौज भी बहुत तेजी से तरक्की के रास्ते पर बढ़ चली थी। लेकिन कहते हैं कि शेर भले ही बूढ़ा हो लेकिन शिकार करना नहीं भूलता। शाहरुख भी बूढ़े भले हो चले हो लेकिन दर्शकों की नब्ज पकड़ना नहीं भूले। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं शाहरुख खान के इस साल हुए जबरदस्त कमबैक की और फिल्म डंकी की। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के आखिर तक। 25 जनवरी 2023 एक फिल्म रिलीज होती है जिसका नाम था पठान। रिलीज से पहले ही फिल्म बेशरम रंग गाने में दीपिका पादुकोण के कपड़े के रंग की वजह से विवादों में आ चुकी थी। फिल्म रिलीज होते ही अरसे से सूने पड़े थिएटर गुलजार हो उठे। Sacknilk.com की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने 1055 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया। इस तरह यह सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई। इस फिल्म के जरिए शाहरुख ने एक बार फिर साबित कर दिया कि कुछ समय के लिए चमक भले ही फीकी पड़ी हो लेकिन बॉलीवुड के अब भी बादशाह वही हैं। कुछ लोगों को यह सफलता हजम नहीं हुई तो उन्होंने फिल्म की सफलता का क्रेडिट शाहरुख के बजाय फिल्म पर हुई कंट्रोवर्सी को दे दिया। शाहरुख चुपचाप रहे और इसका जवाब दिया 7 सितंबर को, जब उनकी इस साल की दूसरी फिल्म जवान रिलीज हुई। इस फिल्म ने पठान को भी पीछे छोड़ दिया। Sacknilk.com की रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म ने 1160 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया। इस फिल्म ने न केवल उनके आलोचकों को चुप करा दिया बल्कि ये भी साबित कर दिया कि शाहरुख रोमांस के अलावा भी बहुत कुछ कर सकते हैं। दोनों फिल्मों में अपने जबरदस्त एक्शन से उन्होंने अपने फैंस को भी चौंका दिया। लेकिन शाहरुख अभी रुकने को तैयार नहीं दिखते। अब शाहरुख खान इस साल की अपनी तीसरी फिल्म डंकी से धमाल मचाने को तैयार है। हालांकि इस फिल्म से ज्यादा इसका नाम लोगों को हैरान कर रहा है। लोग सोच में हैं कि आखिर डंकी का क्या मतलब है। एक मतलब तो सबको मालूम है, लेकिन ये वो डंकी नहीं है। ये नाम सुनने में भले ही अजीब लग रहा हो लेकिन इसके पीछे की कहानी बेहद खौफनाक और खतरनाक है। इसके पीछे वो खेल छिपा है जो हर सीमा लांघने को बेताब है। आगे बढ़ने से पहले बात विदेशों में रहने वाले अप्रवासियों की। वेबसाइट pewresearch.org के मुताबिक साल 2018 तक अमेरिका में 44.8 मिलियन अप्रवासी थे। खास बात यह है कि इनमें से 77% ही वहां लीगल तरीके से रह रहे हैं, यानी 23% अप्रवासी वहां अवैध तरीके से रह रहे हैं। वहीं वेबसाइट canada.ca के मुताबिक वहां अवैध रूप से रह रहे अप्रवासियों की संख्या 5 लाख तक हो सकती है। हमारा अपना देश भी अवैध रूप से घुसकर रहने वाले अप्रवासियों की वजह से तमाम तरह की समस्याओं से दो चार है। भारत से भी हर साल तमाम लोग यूके, अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में जाते हैं। वैसे तो ज्यादातर लोग लीगल तरीके से ही इन देशों में जाते हैं, लेकिन तमाम लोग ऐसे भी होते हैं जो विदेश तो जाना चाहते हैं लेकिन उनके पास जरूरी दस्तावेज नहीं होते, जिसके चलते वे जरूरी प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाते, जिसके चलते विदेश जाने का उनका सपना अधूरा ही रह जाता है। लेकिन उनके सपनों को पूरा करने का जरिया बनती है डंकी फ्लाइट। जी हाँ, डंकी फ्लाइट, एक ऐसी फ्लाइट जो आपको अपने सपनों के देश पहुंचा देगा, वो भी बिना लीगल प्रोसेस पूरा किए। इस काम में मददगार साबित होते हैं तमाम ऐसे ट्रैवल एजेंट्स जो इस गलत काम को करने के लिए लाखों रुपए वसूलते हैं। अब ये समझते हैं कि इसे डंकी फ्लाइट क्यों कहा जाता है। असल में जिस तरह से डंकी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उछलते हैं, उसी तरह इस प्रोसेस में भी लोगों को भारत से दूसरे देश जाने के लिए कई और देशों से होते हुए भेजा जाता है, इसलिए इसे डंकी फ्लाइट नाम मिला। यहाँ यह ध्यान देना होगा कि डंकी फ्लाइट कबूतरबाजी से एकदम अलग है। कबूतरबाजी में व्यक्ति किसी समूह में शामिल होकर वैध वीजा के साथ किसी दूसरे देश में पहुंचता है, लेकिन फिर वीजा खत्म होने के बावजूद वापस अपने देश नहीं लौटता, वो यहीं रह जाता है। हालांकि इसमें खतरा ये होता है कि सरकारी एजेंसियों के पास वीजा खत्म होने के बाद अवैध रूप से रुके हुए लोगों का डेटा पहले से होता है, जिसके चलते ये लोग पकड़े जा सकते हैं। जबकि डंकी रूट में सीधे दूसरे देश पहुंचाने के बजाय कई देशों से होकर पहुंचाया जाता है। इसमें रास्ते में पड़ने वाले पहले देश का वीजा चाहिए होता है, उसके बाद बिना किसी कागजात के लोगों को मंजिल तक पहुंचाया जाता है।
इसमें खतरा बहुत ज्यादा होता है। इसे ऐसे समझिए कि अगर भारत में किसी को अमेरिका भेजा जाना है तो पहले उसे दुबई भेजा जाता है, फिर उसे अजरबैजान, तुर्की, पनामा, एल सल्वाडोर और मैक्सिको के रास्ते अमेरिका ले जाया जाता है। लीगल डॉक्यूमेंट्स ना होने के चलते इन्हें फ्लाइट के जरिए नहीं भेजा जा सकता। ऐसे में इन्हें समुद्र के रास्ते जहाज के कंटेनरों में बैठाकर या कार की डिक्की में छिपाकर ले जाना पड़ता है। कभी कभी तो जंगलों तक से गुजरना पड़ता है और कई बार तो कई कई दिन तक भूखा प्यासा भी रहने की नौबत आ जाती है। इस पूरे प्रोसेस में 3 से 4 महीने तक का समय लग सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रैवल एजेंट्स अमेरिका, यूके या कनाडा में एंट्री कराने के लिए 40 से 50 लाख रुपए प्रति व्यक्ति तक वसूलते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज अभी इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भारत के गुजरात, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग बड़ी संख्या में विदेशों में जाकर डॉलर कमाने की चाहत रखते हैं। इसके लिए वो डंकी रूट अपनाने से भी परहेज नहीं करते। यहाँ इस पर भी ध्यान देना जरूरी है कि इस काम के लिए 50 लाख तक का खर्च करने को भी तैयार हैं। यानी वो गरीब या मजदूर तो नहीं है, फिर भी ये शायद डॉलर का ही मोह है जो उन्हें अपनी जान से खेलने पर मजबूर कर रहा है। विदेशों में अवैध रूप से घुसने वालों में भारतीयों की संख्या चौंकाने वाली है। यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन (USCBP) की एक रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023 के बीच 96,917 भारतीयों को अमेरिका में अवैध रूप से घुसने से पहले पकड़ा गया था। यही नहीं, पिछले 4 सालों में अवैध रूप से अमेरिका में घुसने वाले भारतीयों की संख्या में 4 गुने से भी ज्यादा का इजाफा हुआ है। केवल सितंबर महीने में ही 8,706 भारतीयों को पकड़ा गया। वहीं इंग्लैंड में भी अवैध रूप से घुसते वक्त पकड़े गए लोगों में भारतीय दूसरे नंबर पर हैं। यानी यह समस्या उससे कहीं ज्यादा गंभीर है जितना हम सोच रहे हैं। ब्रिटेन और अमेरिका दोनों ही देशों में बड़ा राजनीतिक मुद्दा है। जहां ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने स्टॉप द बोट्स नाम का एक नारा दिया था, वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने चुनावी रैलियों में कहा था कि वो मैक्सिको और अमेरिका के बीच एक बड़ी दीवार खड़ी करेंगे जिससे अवैध घुसपैठ रुक जाएगा। फिल्म डंकी की कहानी भी एक ऐसे ही पंजाबी लड़के की है जो डंकी फ्लाइट के जरिए ही कनाडा पहुंचता है। वैसे तो फिल्म में कॉमेडी है, इमोशन है और थोड़ा बहुत रोमांस भी है। राजकुमार हिरानी फिल्मों की सफलता की गारंटी है। हर कोई उनके साथ काम करना चाहता है, यहाँ तक कि खुद शाहरुख भी। राजकुमार हिरानी उन डायरेक्टर्स में से हैं जिन्होंने दर्शकों की नब्ज को अच्छे से पकड़ रखा है। मुन्ना भाई MBBS से बतौर डायरेक्टर शुरू हुआ उनका सफर संजू तक जारी है। इस बात पर यकीन करने की कई वजहें हैं कि ये फिल्म भी हिरानी की बाकी फिल्मों की तरह ही सफलता की नई इबारत लिखेगी। हालांकि फिल्म का सब्जेक्ट एकदम नया है। इस मुद्दे पर शायद ही पहले किसी फिल्म के जरिए बात की गई हो, लेकिन इतना तो तय है कि इसके जरिए हम देश में उभर रही एक नई तरह की समस्या से रूबरू हो सकेंगे। उम्मीद की जानी चाहिए कि शाहरुख और राजकुमार हिरानी मिलकर अपनी नई फिल्म डंकी से बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाएंगे। अगर आप लोगों ने ये फिल्म देख ली हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको फिल्म कैसी लगी। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।